बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकात के लिए हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी कड़ी शर्त भी रख दी है। वो क्या शर्त रखी है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आजकल इस बात के बड़े चर्चे हैं कि इमरान खान साहब को 9 मई के वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए और उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा तगड़ा किस्म का जवाब दिया है। और ये बात खास तौर पर जब राना सनाउल्लाह साहब ने कही थी कि इमरान खान साहब को माफी मांगनी चाहिए, तो उसके रद्द अमल के तौर पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब दे दिया है। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ जूते चाटने वाला काबिल कबूल है और उन्होंने इमरान खान के ऊपर भी कुछ इल्जामात लगाए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मुर्दा खाने से लाशें ले जाने पर महरंग बलोच समेत 150 अफराद के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये क्या तफसीलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक पटिशन फाइल की गई थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 3 रुकनी लार्जर बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर अपना फैसला दिया। आज तो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले भी एक अपील फाइल कर चुकी थी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के हवाले से कि जी हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और अदालत कोई दिन फिक्स कर दे कि अडयाला जेल का सुप्रीटेंडेंट इस बात का पाबंद हो कि वो इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को यह हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करवाई जाए, यानी मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौकफ है कि अडयाला जेल का सुप्रीटेंडेंट उनकी बात नहीं मान रहा। वो बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बार बार एप्लीकेशन दे चुके हैं कि इमरान खान साहब से हमारी हफ्ते में 2 दफा मुलाकात करवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी। तो आज 3 रुकनी लार्जर बेंच ने बड़ी तफसील के साथ इस केस को सुना और अल्टीमेटली इस केस का फाइनल कर दिया। अब जब सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस किया गया तो उन्होंने अदालत में हाजिर आकर कहा कि जनाब आपने हमें जो हुक्म दिया था हम उसकी बिल्कुल तकमील करते हैं और जैसे आपने कहा था हम वैसे ही करते हैं। आपके हुक्म के मुताबिक दिसंबर 2024 तक इमरान खान साहब से हफ्ते में 2 दफा मुलाकात करवाई जाती थी, एक मंगल और एक जुमेरात को। लेकिन जब उन्हें 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो गई, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी को, तो उसके बाद थोड़ा सा शेड्यूल हमने चेंज कर दिया। फिर हफ्ते में हम सिर्फ उनकी 1 दिन ही मुलाकात करवाते हैं, यानी कि मंगल वाले दिन। लेकिन वो 1 दिन में 2 दफा मुलाकात करवाते हैं, सिर्फ जुमेरात वाले दिन मुलाकात नहीं करवाते, क्योंकि हफ्ते में 2 दफा मुलाकात करवाने के लिए हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस हवाले से हमें काफी सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो आपके हुक्म की तकमील हम कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दफा मुलाकात नहीं करवा रहे, सिर्फ 1 दिन करवा रहे हैं और 1 दिन में भी 2 दफा मुलाकात करवा रहे हैं। और अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट के वकील साहब की तरफ से यह भी कहा गया कि जनाब हमें एक बड़ी मुश्किल का सामना यह भी है कि वकला जब इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और जेल से निकलने के बाद वो सियासी बयानबाजी और वहां पे आके लंबी चौड़ी तकरीरें करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से भी हमें काफी मुश्किलात का सामना है। तो जनाब बाकी जैसे कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। तो अदालत ने कहा कि ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बात तो नहीं है, इस बात को तो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। आप हफ्ते में 2 दफा अगर मुलाकात उन्हें करने दें तो इस बात को तो मैनेज कर सकते हैं कि ये जो सियासी बयानबाजी करते हैं इसको रोका जा सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी कहा कि जी ठीक है, हफ्ते में 2 दफा मुलाकात का हुक्मनामा जारी कर दें तो हम अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं कि हम सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे। मतलब कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद हम कोई तकरीर नहीं करेंगे, कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दे दिया और अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट को ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी कि अब इमरान खान साहब से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात हुआ करेगी, यानी कि 1 दिन में 2 दफा नहीं, मंगल और जुमेरात को इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जाए। और उसके साथ साथ ये शर्त भी लगा दी कि अब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद कोई सियासी बयानबाजी नहीं होगी और कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे। तो चलें, बहरहाल मैं समझता हूं कि जब एक दफा ये फैसला हो चुका था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करवाई जाए, तो फिर मैं समझता हूं कि ये भी अदालत के हुक्म की हुक्म अदूली है कि जब 2 दफा कहा गया था
تو एक दफा मुलाकात नहीं करवानी चाहिए थी। मतलब एक दिन में आप ये कहें कि हम 2 दफा मुलाकात करवा रहे हैं, अदालत का ये हुक्म नहीं था। और उस वक्त ये बात भी नहीं थी कि आप सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे, आप मीडिया टॉक नहीं करेंगे, क्योंकि हर बंदे का एक राइट है। जो जेल की प्रेमिसेस है वहां पर तो जेल सुप्रिटेंडेंट का इख्तियार हो सकता है, लेकिन वहां से बाहर निकलने के बाद आप किसी बंदे को मीडिया टॉक करने से कैसे मना कर सकते हैं। लेकिन चलें, अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अदालत के अंदर ये बात तय पा गई है कि जी मीडिया टॉक नहीं करनी, सियासी बयानबाजी नहीं करनी, वो किसी और जगह पे जाके कर लें। और जेल सुप्रिटेंडेंट को भी कह दिया, यानी कि वाया उनके वकील, के अब हफ्ते में 2 दफा मुलाकात करवाई जाएगी। अच्छा जी, अब एक बात काफी दिनों से बड़ी डिस्कस की जा रही है कि इमरान खान साहब को 9 मई के वाकयात के हवाले से मजम्मत भी करनी चाहिए और इस पर उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। ये बात खास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने कही थी कि इमरान खान साहब अगर 9 मई के वाकयात के हवाले से माफी मांग लें तो उन्हें जेल से रिहा किया जा सकता है। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब ने चंद दिन पहले ये बात भी कही थी कि जी हमारा तो इसमें कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, मामला अदालतों के पास है, अगर अदालतें इमरान खान को रिलीफ देती हैं या उसे जमानत पर रिहा करती हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। अब आप अंदाजा कर लेंगे राना सनाउल्लाह की इस स्टेटमेंट को लेकर कि वो माफी मांगे तो मतलब कि माफी मांगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और दूसरी तरफ ये कहना कि अदालतें उन्हें छोड़ेंगी, उन्हें उनकी जमानत लेंगी तो उन्हें रिहा करेंगे तो हमें कोई इतराज नहीं है। इसका मतलब है कि बात अदालतों के पास नहीं है, इसका मतलब है कि बात इस्टेब्लिशमेंट के पास है, इसका मतलब यह है कि बात हुकूमत के पास है। अब बात जिद पे आके अटकी हुई है कि जी आप मजम्मत करें, आप माफी मांगें, आप माफी मांगेंगे तो आपको रिहा किया जाएगा। कुछ अरसा कबल DGI/SPR की तरफ से भी तो ये स्टेटमेंट आई थी ना कि इमरान खान को चाहिए कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर लें और माफी मांग लें। तो इसका क्या मतलब है कि माफी मांग लें तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। चले इमरान खान साहब क्या कहते हैं, क्या करेंगे, उस पर तो बात हम करेंगे, लेकिन इस पर एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये नामुमकिन है, इमरान खान कोई माफी नहीं मांगेंगे। मेरा ख्याल है कि सलमान अकरम राजा को ये बात शायद कहने की जरूरत नहीं थी, ये बात अंडरस्टूड है कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, साहबजादा हामिद रजा ने भी राना सनाउल्लाह की इस बात का जवाब दिया, किस चीज की माफी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो माफी नहीं मांग सकते। क्या नवाज शरीफ ने अजमल कसाब, कारगिल पर फौज की पीठ पर छुरा घोंपने, सुप्रीम कोर्ट पर हमलों, फौज के साथ मिलकर हुकूमतें गिराने और नून लीग की फौज के खिलाफ हर्जा सराई पर माफी मांगी? ये जनाब हामिद रजा साहब का कहना है। चलें जी, उनकी बात भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राना सनाउल्लाह साहब की, हालांकि वो एक मंजे हुए सियासतदान हैं, तो उनके मुंह से ये बात थोड़ी सी अजीब सी है कि आप जानबूझकर कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान 9 मई के वाकयात के हवाले से माफी मांगे। हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत क्लियर इसके ऊपर अपना स्टांस ले चुकी है और कहती है कि माफी की बात करते हैं, माफी तो हम अपने बाप से नहीं मांगते, तो हम 9 मई के वाकयात के ऊपर माफी किस तरह से मांगेंगे। और इमरान खान साहब ने भी इस बात का मजाक उड़ाया कि आप क्या समझते हैं कि हमारे ऊपर आप जुल्म करेंगे, आप जबर करेंगे, हमारा इंतखाबी निशान छीन लेंगे, मुझे आप हाई कोर्ट की अदालत से अगवा कर लेंगे, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बना देंगे, 9 मई हमारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे, हमारे खिलाफ साजिश करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और फिर आप क्या समझते हैं कि हम आपसे माफी मांगे? आपने हमारे साथ गलत किया है, आप माफी मांगेंगे? मैं माफी नहीं मांगूंगा और किसी सूरत भी नहीं मांगूंगा। ये बात सही है कि इमरान खान जेल में मर तो सकता है, लेकिन वो किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेगा। अच्छा, माफी मांगना तो बड़ी दूर की बात है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब को ये 12 दफा ऑफर दी गई कि जनाब आपकी मेहरबानी है कि आप थोड़ा सा सीज फायर कर लें, ये जो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर आए दिन अटैक करते रहते हैं, उसे कभी यहिया खान पार्ट 2 कहते हैं, कभी आप उसे कातिल कहते हैं, कभी गद्दार कहते हैं, वगैरह वगैरह, तो मेहरबानी करके अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट अपना थोड़ा सा खामोश करवा लें तो आप जैसे कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। लेकिन इमरान खान वो बात मानने को भी तैयार नहीं है। फिर उसे मजीद ऑफर दी गई कि जनाब आप थोड़ा सा खामोश रहें, इस हुकूमत को चलने दें, आप अगर बाहर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आप बनी गाला में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं बिल्कुल कोई डील नहीं करूंगा। तो जब वो बंदा कोई बात मानने को तैयार नहीं है, कोई मजाकरात करने को तैयार नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है कि वो माफी मांगे? लिहाजा ये बात बिल्कुल फुलिश है, अब्सर्ड है और ना समझ में आने वाली है कि इमरान खान माफी मांगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इमरान खान माफी मांगे।
अच्छा जी, शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ जूते चाटने वाला काबिल कबूल है। मेरी खान से हमेशा तू तकार रहती है। हल्फन कहता हूं बैरिस्टर गोहर से पूछ लें। मैंने खान से कहा खुदा के लिए किसी एक फैसले पर तो डट जाएं। आज एक फैसला करके कौम को सुनाते हैं, परसों बदल लेते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएं कि क्या शेर अफजल मरवत की इतनी जुर्रत है कि वो इमरान खान से इस तरह बात करे, जिस तरह से वो कहता है कि मेरी खान से तू तकार रहती है। इमरान खान ने कभी किसी बंदे को इतनी स्पेस दी है कि वो उनके सामने खड़ा हो सके या उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके या तू तुकार कर सके? वो इतनी बात टॉलरेट ही नहीं करता। शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी की थी, तो उसे समझाया गया, उसे शोकास नोटिस दिया गया, उसे खबरदार किया गया कि अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखो। लेकिन बारहा दफा शोकस मिलने के बावजूद शेर अफजल मरवत ने अपनी रविश को दुरुस्त नहीं किया, तो अल्टीमेटली इमरान खान ने क्लियर कह दिया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से बाहर निकाल दें और फवाद चौधरी को और शेर अफजल मरवत को पार्टी में दोबारा वापस नहीं लिया जाएगा। और जिस तरह से ये कहता है ना कि मैंने इमरान खान को कहा कि आप एक फैसला करते हैं तो उस पर खड़े नहीं रहते, शेर अफजल मरवत की इतनी जुर्रत और इतनी औकात नहीं है। तो ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं कि इमरान खान से इस तरह से बात करेगा या इस लहजे में बात करेगा या इमरान खान को कोई इंस्ट्रक्शन देगा। मैं समझता हूं कि शेर अफजल मरवत हर गुजरते दिन के साथ साथ जो उसकी को वापसी का कोई इम्कान, फर्ज कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसकी वापसी का अगर कोई इम्कान दूर दूर तक कोई है भी, तो आप ये समझ लें कि हर गुजरते दिन के साथ अपनी वापसी के रास्ते पर या वापसी के दरवाजे पर वो एक नया ताला लगा देता है। इसका मतलब ये है कि अब बात जिस हद तक पहुंच चुकी है, अब मैं ऐसा नहीं समझता कि शेर अफजल मरवत की दोबारा कभी पार्टी में शमूलियत हो सकती है या कभी इमरान खान उन्हें वापस ले सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करेंगे कि मुर्दा खाने से लाशें ले जाने पर महरंग बलोच समेत 150 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर कोई भी बंदा, वो महरंग बलोच है या कोई दूसरा बलोची है या कोई पख्तून है या पंजाबी है या कोई भी है, अगर वो दहशत गर्दों को फेवर करेगा, दहशत गर्दों को अगर वो सपोर्ट करेगा, उनके हक की बात करेगा, या जो वाकया हुआ खासतौर पर जाफर एक्सप्रेस के हवाले से या सिक्योरिटी एजेंसीज को जो टारगेट किया जाता है और मासूम लोगों को जो निशाना बनाया जाता है, उनका खून बहाया जाता है, उसकी कोई मजम्मत नहीं करेगा, दहशतगर्दी के वाकयात की अगर कोई बंदा मजम्मत नहीं करेगा, सिक्योरिटी एजेंसीज की मुखालफत करेगा, दहशतगर्दों की हिमायत करेगा, वो चाहे कोई भी है, फिर उसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि महरंग बलोच भी एक इसी तरह का करैक्टर है, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस के हवाले से उसने एक दफा भी कोई मजम्मती बयान जारी नहीं किया कि जी दहशतगर्दों ने ये जो किया ये गलत किया, या सिक्योरिटी एजेंसीज को जिस तरह से टारगेट किया गया या मासूम लोगों को जिस तरह से मारा गया, उसने कोई एक बयान भी इस हवाले से नहीं दिया। और इसके अलावा दहशतगर्दों की हिमायत करना, और खास तौर पर जो जाफर एक्सप्रेस वाकये में दहशतगर्द मारे गए थे जिन्हें जहन्नम वासिल किया गया था, जब उनकी लाशें कोयटा हॉस्पिटल में मुंतकिल की गई, तो फिर महरंग बलोच की पार्टी के लोगों ने वहां आकर जो हल्ला बोला और वहां पे जाके जो तमाशा किया और नारे लगाए और मुर्दा खाने तक एक्सेस हासिल की और वहां से 5 डेड बॉडीज को उठाकर ले गए, तो बात में फिर क्या होना था? अगर आप दहशतगर्दों को फेवर करेंगे या आप हॉस्पिटल्स में तमाशे करेंगे या आप मुर्दा खाने तक रसाई हासिल करेंगे जबरदस्ती ताकत के इस्तेमाल से, या वहां से लाशें उठाकर ले जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली आपके खिलाफ एफआईआर का अंदराज तो होगा। मैं समझता हूं कि महरंग बलोच के खिलाफ या उसके साथियों के खिलाफ अगर एफआईआर का अंदराज हुआ है तो वो बिल्कुल सही हुआ है। लेकिन महरंग बलोच गुज़िश्ता 2 दिन से मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत नजरबंद है और इस केस में अभी तक तो उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि इस केस में भी उसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी और हो सकता है कि महरंग बलोच के खिलाफ मजीद भी मुकदमा दर्ज किए जाएं और मुमकिन है कि उसे मुस्तकबिल करीब में रिहा ना होने दिया जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।